सिंपल दुपट्टा है, इसको यूटिलाइज़ करेंगे, आपको बताएंगे कि इसकी यूटिलाइजेशन कौन सी है, वो हम कितने अच्छे तरीके से एक अच्छी सी शर्ट स्टाइलिश बनाकर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके स्कैलप्स देखिए कितना खूबसूरत है, इसके स्कैलप्स को हम यूटिलाइज़ भी करेंगे, साथ साथ इसको अच्छा सा आयरन कर लें। स्कैलप्स ये देखिए इसके कितना खूबसूरत से स्कैलप्स हैं साइड्स पर, ये देखिए कितने खूबसूरत से इसके स्कैलप्स हैं। इसको हमने एज अ लेस पर्पस यूज़ करना है और फिर उसको स्टाइल देके तो एक अच्छा सा टॉप स्टाइल कौन सा हम शर्ट तैयार करेंगे। पहले इसको आयरन कर लेंगे ये ताकि नीड से जो स्कैलप्स उसके हैं फाइन से उसकी लुक आ जाए। फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद उसकी जो स्कैलप्स हैं उनका सीक्वेंस जो है फाइन आ जाएगा, जितना भी इसका स्कैलप्स का सीक्वेंस है वो फाइन आ जाएगा आयरन करने से और वो जस्ट लेस की लुक देगा। से भी अच्छी तरह से आयरन कर लें और जब भी कोई भी कपड़े की कटिंग करनी हो उसमें सबसे पहले उसकी जो विड्थ और उसकी लेंथ को फोकस करना होता है। समटाइम हम जब कपड़ा लेते हैं तो उस चीज़ को शुरू में जो टर्नर होते हैं उनको इस चीज़ का नहीं देख में रहता कि लेंथ और विड्थ को किस तरह से मैनेज करें। तो लेंथ वाइज कपड़े में जो खूबसूरती आती है वो फिर कटिंग और स्टिचिंग में उसकी खूबसूरती नहीं आती है। हमने पहले सेंटर से पूरा उसको आयरन कर लिया, इसके स्कैलप्स फाइन कर लिए, ये स्कैलप्स फाइन हुए और फाइन होने के साथ साथ अब इसकी खूबसूरती ज़्यादा नुमाया हो जाएगी। स्कैलप्स को फोकस करें, स्कैलप्स को अच्छी तरह से इसको प्रॉपर करने के बाद हम एज सच इसी तरह से इतने और इसको
स्कैलप को, स्कैलप फाइन, स्कैलप्स के साथ स्कैलप्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ये सब स्कैलप्स के साथ थ्रू आउट ये पीस हम काट दें, ठीक है। ट्वेंटी 8 इंच हम यहाँ से लेकर 28 इंचेस ये रखेंगे, 28 इंचेस तक, 28 इंचेस तक यहाँ रखेंगे और एक्स्ट्रा पीस जो उनसे है वो हम कट करें। और साथ ही हमें बाजू का ख्याल रखना है कि हम स्लीव्स जो उनसी हैं इसमें, चूँकि ये समर का है तो इसमें स्लीव्स जो उनसी थोड़ी सी लूज़ में आएंगी, तो ये जो स्कैलप्स हैं उसके स्लीव्स के अंदर बहुत खूबसूरत दिखाई देगी, ठीक है। हमने 28 इंचेस लेकर 28 इंचेस लिया, लेकिन उसको वन टाइम मोर उसको हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड कर लेने के बाद हमने सिंपल पीस जो सा है वो एक साथ कर लिया और उसको साथ हमने चेक कर लिया कि ऑलमोस्ट जो सा है हमारा पीस जो सा है 28 इंचेस हमारा सारा पीस आ गया। फोर्टीन इंचेस फोल्ड करके वन मोर टाइम हमें चेक कर लेना कि 14 इंचेस सब जगह है या नहीं। थ्रू आउट हमने उसको चेक कर लिया। कर लेने के बाद हमने फोल्ड कर यहाँ से भी चेक कर लिया 28 इंचेस कौन सा है हमारे पास पीस दोनों साइड से है या नहीं। हमने उसको चेक किया। चेक कर लेने के बाद उसको एक दफ़ा
कि एक्स्ट्रा पीस जो सा था, मैंने आपको कहा था कि एक्स्ट्रा पीस हम निकाल देंगे और उसके बाद ये चीज़ मेजर करके दोनों एक साइड से 28 और 28 भी हो गया। इसको भी नीट कर लिया ताकि फाइनली आपका कपड़ा जो सा है जो हमने काटते वक्त उसको किया था उसको हम नीट्स दे दें, ताकि जितनी नीट इसकी आयरनिंग, जितना आयरन नीट हुआ होगा उतना ही ज़्यादा नीट कटिंग होगी। हमने मार्क कर लिया था, मार्क करके भी चेक कर लिया वन मोर टाइम कि उसकी मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू साइज़ जो हमारा है उसकी है या नहीं। हमने उसकी अब चूँकि ये टॉप स्टाइल बना रहे हैं, टॉप स्टाइल में मैंने आपको बताया कि हम इसकी लेंथ कौन सी रखेंगे। ऑलमोस्ट जो रेडी हमारे पास होगा वो 30 टोटल लेंथ होगी। अगर आप देखें तो 30 जो सी है इसकी टोटल लेंथ बाय वेट, ठीक है। 30 इंच ये तैयार है और हाफ इंच जो सा सीम अलाउंस होगा, हाफ इंच ही हमारे पास कटिंग अलाउंस होगा। उसके बाद हमने जस्ट यूँ इस पीस को उतार लिया। उतारने के बाद हमने चेक जो सा है वो ज़रूर करें। 14.5 इंचज़ हमें हाफ इंच सा कटिंग अलाउंस और हाफ इंच हमारे पास सीम अलाउंस होना चाहिए। ऑलमोस्ट हमारा एक सा ऊपर से और नीचे से एक सा जो सा पीस हो गया और हमने उसको रख के प्रॉपर कटिंग करें। और कटिंग करते वक्त आपने ज़हन में ये रखना है कि जो आपका पार्ट जिसको हमने यूँ रखना है वो आप बेशक सामने की तरफ रखें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए उसको मार्क कटिंग करना और मार्क करना। ठीक, हमने उसको फोल्ड करके देख लिया था, हमने चेक कर लिया था एक बार और फिर हम अब उसकी शेप कौन सी है उसको फाइन कर लेंगे। और इसी में से मैंने आपको बताया कि मैंने चूँकि स्लीव्स थोड़े से लूज़ बनाने हैं समर में, जो से लूज़ स्लीव्स जो से हैं वो बड़ा खूबसूरती लगती है और ख़ुद को भी बड़ा अच्छा फील होता है, कंफर्ट फील होता है। आप स्लीव्स की जो शेप जो सी आप रखते हैं तो उसको बैगी स्टाइल में थोड़ा सा अम्ब्रेला कट स्टाइल में तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। हमने जो पीस साइड से बचा था उस पीस को भी ये स्कैलप्स को रखा जो हमारी स्लीव्स में हम वन मोर टाइम फोल्ड करेंगे, इसको भी हम देखेंगे। और हम ऑलमोस्ट स्लीव्स का साइज़ जो सा हमारे पास 8.5 इंच जो सा है लूज़ कुर्ता स्टाइल जिसे कह दें या थोड़ा सा हम लूज़ स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। हमने जस्ट ये 8.5 उसकी मेजरमेंट रखी और फुल चुकी लेंथ है तो हम जो सी लेंथ है उसकी 20.5 हमें रेडी चाहिए। 1 इंच जौन सा है हमारा कटिंग अलाउंस, हाफ इंच हमारा कटिंग अलाउंस, हाफ इंच ही हमारा सीम अलाउंस होगा। तो हम क्या करेंगे कि 21.5 हम मार्क कर लेंगे। मार्क करके हम इतना पीस स्लीव्स का उतार, ठीक है जी। हमने स्लीव्स का पीस उतार लिया, साथ ही इसको भी कटिंग कर दी ताकि हमारे पास नीट सा फाइन सा पीस आ जाए। हमने इसको कट किया, ओके। आगे हमारे पास स्लीव्स आ गई, ये हमारे पास स्लीव्स बन गई, ठीक है। और स्लीव्स का जितना साइज़ आपका क्रॉसपैक का साइज़ होता है ऑलमोस्ट उतना ही हम उसकी स्लीव्स की वर्थ रखते हैं, ठीक है। आम होगी हमारे पास कौन सा है क्रॉसपैक कौन सा है हमारे पास 7.6 था, हमने 7.5 क्वार्टर इंच उसको कम कर दिया क्योंकि जब आप राउंड शेप देते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली वो आपको स्पेस दे देता है क्वार्टर इंच से हाफ इंच तक। डिपेंड करता है कि टेक्सचर आपका कपड़े का कैसा है। अगर आपका कपड़ा फ्लेक्सिबल है तो हम कम रखेंगे और अगर आपका फ्लेक्सिबल नहीं है तो फिर हम जौन सा है उसको क्वार्टर इंच बोल के एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है जनाब। ये हमने लाइट सा बेल्ट शेप में अगर आप नोटिस करें 10.5 के करीब हमारे पास जो लेंथ आएगी, जहाँ हमारा एल्बो की शेप होती है, एल्बो की शेप पे हमने 11.5 हमारा आया जिसमें हाफ इंच आपका कटिंग अलाउंस ऐड कर देंगे हम, हाफ इंच आपके सीम अलाउंस। ऑलमोस्ट जो है 10 इंच के करीब 10.5 के पास आपके पास बेल आ जाएगी। और बेल्ट शेप जो सी है वो हम लूज़ चुके रखे हैं तो हम 6.5 के करीब हम इसको देंगे शेप। 6.5 हमने शेप दी, शेप देने के साथ हमने ये मार्क कर दिया। मार्क करने के साथ ही हमने थोड़ा सा बस वो आर्म शेप दी और साथ ही हमने यहाँ जितना भी मैक्सिमम हमारे पास पीस है उतना उसको फेयर दे देंगे। हमारे पास तकरीबन 8 इंच के करीब था, 8.5। हम हाफ इंच जो सा है
सीम अलाउंस रख के और 1/2 इंच यहाँ से ऑलमोस्ट 1/2 इंच 1 इंच के करीब जौन सा है वो ऊपर से रखेंगे और नीचे जौन सा है वो भी कोशिश करेंगे कि 1 इंच के करीब ऑलमोस्ट, देखिए ये 1 इंच के करीब 1 इंच के करीब हमने यहाँ इसको मार्जिन रखा 1 इंच 1 इंच 1 इंच और नीचे आके हम 1/2 इंच के करीब जौन सा है नीचे आके क्वार्टर इंच के करीब 3/4 का मार्जिन इसको हमने यूँ रख दिया। यूँ रखने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के लिए फिर एक दफ़ा आपको एडवाइस करती हूँ कि जब भी आपने कटिंग करनी है तो आपने अपना पीस जौन सा है उसको बहुत फाइन सा आयरन कर दिया, ठीक है। हमने इसको बहुत फाइन सा आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद हमने जस्ट इसको लाइट सा कर्व किया, जैसे मैंने मार्क किया हुआ था हमने जस्ट उसको मार्क किया। मार्क करने के बाद फिर हमने उसको प्रॉपर शेप दे दी जो हमें रिक्वायर्ड थी। फ्रंट और बैक की अलग-अलग शेप मेंशन करेंगे हम। ये फ्रंट और बैक पहले हम इकट्ठा काट लेंगे। उसके बाद जहाँ हमारा फिटिंग पॉइंट है वहाँ हम कटिंग के लिए, ताकि हमें पता हो कि हमने इतनी ही साइज़ में जौन सा है वो स्टिच करना है। हमने इसको यूँ किया, यूँ करके ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड को हमने यूँ कटिंग कर लिया, ठीक है। आर्म होल ये कहलाता है। हम फिटिंग जौन सा है टेक्निकल जो इसका नाम है वो हम इसको जो बाजू के गुलाई में जो शेप होती है उसको हम आर्म होल कहते हैं, ठीक है जनाब। ये हमने कर लिया। अब अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा ये आपकी बैक साइड है और ये वाली आपकी फ्रंट साइड है। ये हम फ्रंट कहलाएगी और ये साइड आपकी क्या कहलाएगी, बैक साइड। क्लियर हो गया? ओके। इसको हम फाइन सा आयरन कर लेंगे ताकि हमारा आयरन तो पास है ही, हम इसकी खूबसूरत सी लुक दे दें ताकि आपके पास जो प्रॉपर शेप है उसमें आपका तैयार हो जाए। हमने ये स्टिचिंग को भी कर दिया। इसको यहाँ से पकड़ के हमने यूँ आयरन किया। यू जस्ट मेक हमने आपको उसका कट भी बता दिया, साथ हमने आपको उसको शेप करना भी सेम पॉइंट पे कि जो आपने मार्किंग की है ताकि वो आपका मार्किंग जो सी है ख़राब ना हो। आप अपनी आसानी के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए आप इसको आयरन कर लें, आयरन करके ताकि दोनों साइड पर जौन सा है फाइन सी आपकी जौन सी है ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी आयरन के साथ। ठीक, हमने इसको इसके साथ ही हमने इसको मार्क कर लिया। मार्किंग हो गई। वन पीस, इसी तरह दूसरा पीस लिया और उसको भी यूँ अलहदा पकड़ा और अलहदा पकड़ कर उसको फोल्ड किया। फोल्ड करके हमने उसको मार्क कर दिया, यूँ पकड़ा, यूँ पकड़ कर बोथ ऑफ साइड्स मार्किंग कर दी ताकि हमारा साइज़ जौन सा है वो एक्यूरेट जो हमने मार्क किया है उसी पे हम अपना टॉप जो है स्टिच कर सकें जस्ट। ठीक है, इसी तरह इसको भी आपने जो आयरन का है, आयरन की लाइन है उसी के ऊपर आपने इसको मार्क करना है और मार्क करके किसी पे लाइन पर आपने इसको सीम कर लेना है, स्टिच कर लेना है। ठीक है जी, ये आपके दोनों पीस हो गए, दोनों स्लीव्स के। हमने इसको यूँ मार्क कर लिया। मार्क कर लेने के बाद इसको कोशिश करें जब आप स्टिचिंग कर रहे, कटिंग कर रहे होते हैं तो साथ साथ आपने उसका पिन अप करके रखें ताकि आपके ये टैग हुए होंगे, आपके लिए आसानी होगी पीस को कैरी करना, पीस को रेडी करना। ओके जनाब, ये हमने यहाँ रखिए। उसके बाद हमारा आ जाएगा फ्रंट और बैक। ठीक है, हमने इस पीस को साइड पर रखा, इसमें साफ कर लिया और अब हम सबसे पहले
2 इंचज़ की बॉक्स प्लेट डालेंगे फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर, और लेंथ 2 इंचज़ के बॉक्स प्लेट डाला और लेंथ उसकी रखी ऑलमोस्ट 15 इंचज़। 15 इंचज़ उसकी हमने लेंथ मार्क कर दी, ठीक है जी। 15 इंचज़ अगर आप देखें तो 15 इंचज़ हमारे पास उसकी लेंथ है, 15 इंचज़। इसका 15 इंचज़ हमने उसकी लेंथ रखी। उसके बाद हमने टू एंड हाफ इंच हमने गैप दिया, 2.5 इंच गैप लेके नीचे भी हमने 2.5 इंच उसका गैप रखा। गैप रखने के बाद हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर 2.5 आगे थ्रू आउट रखना है और उसको लाइन मार्क करना है। जैसे आपने लाइन मार्क की इसी तरह आपने इसको भी मार्क करना है। हमने जस्ट मार्क किया और 2 इंचज़ का 1 मोर टाइम 2 4, ठीक है। 2 इंचज़ ये होगा 2 4 इंचज़ हमने मार्क करना है और ये सिंगल 4 होगा, लेकिन हम जब खोलेंगे तो ये ऑलमोस्ट 4 इंच है। हमने इसको ट्रिम कर लेना है ये ऐसे 1 टाइम 2 इंचज़ और उसको हमने साथ ही आयरन कर ये हमने आयरन किया और साथ ही हमने इधर भी 2 इंचज़ कौन सा है मोर 2 इंचज़ मोर हमने उसको क्या किया, उसको हमने मज़ीद उसको आयरन करना है, ठीक है जी। 2 इंचज़ आपने यहाँ से लिया, 2 इंचज़ आपने यहाँ से लिया और इसको मज़ीद आपने इसको कर दें ताकि आपके पास 2 इंचज़ एग्जैक्ट 2 इंचज़ आपके पास आने चाहिए। हम चेक कर लेते हैं 2 इंचज़ एग्जैक्ट हमारे पास है, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं 2 इंच एग्जैक्ट हमारे पास है। हम उसको मार्क, ठीक है जनाब, आयरन के साथ मार्क ज़रूर करें। आयरन के साथ मार्क करने से ये हो जाता है कि आपका जो सीम है ना, जो आपकी स्टिचिंग कौन सी है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट हो जाती है, ठीक है। उसमें फिर आपका जो कोई गलती है उसका मार्जिन कौन सा है हमारे पास काम हो जाए। फाइन, अब हम इसको प्लेट डालेंगे। प्लेट से आके इसको जहाँ जहाँ उसके कॉर्नर्स हैं उसको मैंने आपको बताया हम जस्ट यहाँ से भी प्रिंट करेंगे और फिर ये 2 प्लेट्स हैं उनको भी प्रिंट करना है, उसको भी हम प्रिंट कर लेंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट साइज़ हो जाए। अब जब ये तैयार होगा तो ये जस्ट इस टाइम में आपका बैग